चंद कहने लगे भगवान रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर बचन न जाए। जहां तक मेरा राज है चाहे पत्नी मरे चाहे मैं मरूं पानी की बूंद नहीं दे सकते हैं। बारिश सतवादी छोटा सा पुत्र रोहितास खड़ा हो गया और कहने लगा हे मुनिवर आप विप्रवर ज्ञानी है और मुझे पानी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही पानी है। चलिए काशी नगरिया में पहुंचे, झुक के प्रणाम किया। हे काशी मैया मैं तेरे यहाँ बिकने आए हैं, मेरे धर्म की रक्षा करना। और विश्वामित्र आवाज लगा रहे काशी के लोगों 3 प्राणियों को बेचने आए हैं, कोई खरीदार हो तो आ जाए, कोई खरीदार हो तो आ जाए। उसी समय काशी के बीच डगरिया में और कीमती हुई रही बजरिया। अरे काशी के बीच डगरिया में अरे कीमती हुई रही बजरिया। काशी बीच डगरिया में और कीमती हुई रही बजरिया। अरे काशी बीच डगरिया में अरे कीमती हुई रही बजरिया। और प्यारे पिया पिया रानी चिल्लावे, अरे पिया पिया रानी चिल्लावे, अपनो नाई कोई दिखावे। अपनो नायरे कोई दिखावे। लागी ठेस जिगरिया में और कीमती हुई रही बजरिया में। लागिया ठेस जिगरिया में अरे कीमत होए रही बजरिया में। काशी बीच नगरिया में और कीमती हुई रही बजरिया में। अरे काशी बीच डगरिया में अरे कीमत होए रही बजरिया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। चारों तरफ से भीड़ इकट्ठी हुई, उस भीड़ को चीरती हुई एक वैश्या आई और कहने लगी महाराज इस स्त्री की कीमत क्या है, इसे हम ले जाएंगे। तारावती ने जैसे ही देखा जिस धर्म की खातिर सारा राज्य छोड़ के आई, सत्य के कारण आज वो धर्म यदि वैश्या के हाथ गया तो सर्वस्व मेरा बर्बाद हो जाएगा। विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए और रो करके कहने लगी महाराज मुझे माफ कर दो, आप किसी और के हाथ में मुझे दे देना, कोई परेशानी नहीं, लेकिन इस वैश्या के हाथ नहीं। विश्वामित्र बोले ठीक है। कुछ समय के बाद एक ब्राह्मण देव आए, तारा का मोल किया, रोहित का मोल किया, दोनों को खरीद लिया 20-20 भार सोना में। और वही कलुआ मेहतर आया, देखो पिता का श्राप आज बच्चे को भोगना पड़ा। कलुआ मेहतर ने आकर के हरिश्चंद्र का मोल किया, क्या कीमत है, बोले 20 बार सोना, इसे हम ले जाएंगे, ये हमारे यहाँ पानी भरने का काम करता रहेगा। तीनों की कीमत हुई, अलग अलग हो गए। मेरे बंधुओं ध्यान रखना परिवार का बहुत दुख है। इंसान दुनिया में हर चीज बर्दाश्त कर लेता लेकिन अपने परिवार को बेचता नहीं है। सब कुछ झेल सकता है लेकिन पत्नी बच्चों को दाव में नहीं लगाता है। बारिश सतवादी आज हरिश्चंद्र मेहतर के घर पानी भर रही, मैया ब्राह्मण के घर भोजन बना रही। 1 हफ्ता हो गया महाराज ने भोजन नहीं किया, शरीर धीरे धीरे कमजोर हो गया। मेरे भगवत प्रेमियों उसी समय आज हरिश्चंद्र घड़ा भरने चले हैं गंगा जी पर। घड़ा तो भर लिया पर शरीर बहुत कमजोर है। महाराज हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई अपनी रानी तारा को। जब तारा को देखा तो कहने लगे तारा थोड़ी मदद कर दो और मेरा घड़ा उठवा दो। 101 रुपए का सम्मान डॉक्टर विनोद यादव गड़िया शिनकोरा मैनपुरी सम्मान कर रहे हैं। सदा बड़ों से हम आशीर्वाद चाहेंगे, आपकी बेटी हैं, आप हमें आशीर्वाद दें।
आ जाइए सज्जनों। ओ रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। ओ रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। ओ रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। बोले अरे थोड़ी हाथ लगा मेरी बरनी थोड़ी हाथ लगा मेरी बरनी पल पल होती अबेर मेरी रनिया। थोड़ो याद लगा मेरी बरनी पल पल होती अबेर हो रानी। सात परे की में कनवाई में हो रनिया चल की। वो सात परे की तुम्हारे मुँह पे उठो न बैठो जाई हो रनिया। बोलू नए गान तुम्हारो मुख उठो न बैठो जाई हो रानी। मुँह पे चलो न जाई डगरिया हो रानी गंगा जल की। ओ पे चलो न जाई डगरिया हो रानी गंगा जल की। ओ पे चलो न जाई डगरिया हो रानी गंगा जल की। बोले अरे कालू भंगी को नौकर है मोय लाखों देवे गाली हो रनिया। कालू बंदी को नौकर मोए लाखों दे गाली हो रानी। लेवे डंडन ते खबरिया हो रानी गंगा जल की। देवे दंडन से खबरिया हो रानी गंगा जल की। देवे दंडन से खबरिया हो रानी गंगा जल की। मेरी उठवाए गगरिया रानी गंगा जल की। हो रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। बोलिए सलीमेश्वर भगवान की। तारावती बोली है नाथ आप एक मेहतर के घर काम कर रहे हम ब्राह्मण के यहाँ हमारा धर्म नष्ट होगा इसलिए हम आपका घड़ा तो नहीं उठाएंगे पर एक अकल बता रहे हैं। क्या कह रहे जल में घुस जाओ और तनक सहारा से तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। हरिश्चंद्र को बहुत दुख हुआ। आज रानी भी हमको आदेश कर रही है कोई बात नहीं प्रभु तेरी जैसी मर्जी। गहरे जल में घुसे और तनक सहारा से घड़ा उठा के सर में रखा और जैसे कलुआ के सामने गई पैर में ठोकर लगी घड़ा जमीन में गिर के फूट गया। कलुआ मेहतर बोला घड़ा कहाँ है? महाराज माफ करना घड़ा जमीन में गिर के फूट गया है। फिर तू नहीं मरा आज से तेरा ये काम समाप्त है। आज से तू मरघट पर पहरा देगा और जो भी मुर्दा उसे कर कफन लेना उसके बाद उसे दफनाना। प्यारे सज्जनों उसी समय ध्यान रखना आज मैया वापस आई है। महाराज हरिश्चंद्र जो है मरघट में जाकर के पहरा देते हैं मुर्दा आता है उसे कर कफन लेते हैं। नहीं मालूम है कैसा वक्त आने वाला। एक दिन ब्राह्मण नाराज हुए और तारा से कहने लगे तारा तेरा पुत्र कहाँ है? अरे पूजा के लिए देर हो रही तेरा बेटा कहाँ है? महाराज कहीं बच्चों में खेल रहा होगा छोटा है जल्दी बुलाओ उसको। तुम दोनों के पीछे 40 बार सोना खर्च किया है और तू तेरा बच्चा रोजाना खेलने चला जाता है। आज रोहिताश को पास में बुलाया है अपनी मैया को रोता हुआ देखा। माँ तुम रो रही हो क्या हुआ? तारावती कहने लगी मेरे पुत्र तुझे पता नहीं ये तेरे पिता का घर नहीं है। अरे तेरे पीछे ब्राह्मण कितना नाराज हुआ आज मुझसे। जाओ बेटा और बगीचा से सुंदर फूल तोड़ के लाओ। रोहितास कहने लगा माँ तू रो नहीं मैं जाता हूँ और सुंदर सुंदर फूल लाऊंगा। माँ
आज रोहितास ने छबरिया हाथ में ली, मैया तारा ने बेटे का मुख चूमा। माँ को नहीं मालूम है कि हमारी दुनिया अंधेरे में जाने वाली है। मेरे बंधुओं ध्यान रखना, रोहितास बगीचे में पहुंचा है, सुंदर सुंदर फूल तोड़ तोड़ के रख रहा है। बारे विश्वामित्र चैन नहीं पड़ा, एक फूल में नाग बनकर के विश्वामित्र बैठ गए। और जैसे ही रोहितास उस पुष्प के पास में पहुंचा तो नाग बन के विश्वामित्र ने डस लिया। रोहितास जमीन में गिर पड़ा। माँ, मैया मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। रोहितास जमीन में गिर पड़ा, बेहोश हो गया। ब्राह्मण देव ने जैसे ही देखा, प्यारे सज्जनों आवाज लगा रहे हैं, अरे काशी के लोगों, किसी मैया का लाल नांग ने डसा है। अगर वो माँ मेरी बात सुन रही हो तो चली जाए, अपने बेटे को ले आए। कौन सी ऐसी अभागिन मैया है? मैया भोजन बना रही थी और जैसे सुना है कि बेटे को डसा है, मैया ने देर नहीं की, ब्राह्मण से पूछने लगी, क्या कह रहे महाराज आप? अरे किसी माँ का लाल नांग ने डसा है। समझ गई मेरे पुत्र के अलावा कोई नहीं होगा। मैया ने कहा, ब्राह्मण देव से मैं चली जाऊं, मेरे पुत्र को नांग ने डसा है। ब्राह्मण कहने लगा, पहले मेरे लिए भोजन बनाओ, उसके बाद कहीं जाना। आहा, जिस मैया के बेटा की लाश पड़ी हो, कैसे बनाएगी वो मां भोजन? 10 मिनट में बनाती थी, 5 में बनाया और आकर के बोली मैं अब चली जाऊं। ब्राह्मण देव ने कहा, सुनो, पहले मेरे लिए भोजन लगा के लाओ थाली में, उसके बाद जाना। हाँ हाँ, भोजन लगाती है थाली में, आंसुओं को गिरने नहीं दे रही, भोजन अशुद्ध हो जाएगा। मेरे बंधुओं, थाली ला करके ब्राह्मण देव को दी, अब चली जाओ, बहुत जल्दी जाओ, जल्दी लौट के आना। ऐसे जा रही जैसे कोई गाय अपने बछड़े के लिए रमाती हुई जाती हो। आवाज लगा दी रोहितास को, तो रोहितास ने जैसे ही कहा, मैया मैया मुझे नाग ने डस लिया है और जो संसार में आया है वो जाएगा। माँ, मुझे दुख इस बात का नहीं कि नाग ने डसा है। तूने 9 मास मुझे गर्भ में धारण किया और पाल के बड़ा किया। जब तेरी सेवा के योग्य हुआ तो तुझसे चल बसा। माँ चल बसा, अपने पुत्र को माफ करना मैया, मेरे पिता से मेरी प्रणाम कह देना। भगवत प्रेमियों, मैया तारा का कलेजा फटा जा रहा है। अपने बेटे को गोद में लिया और कहने लगी, रोहितास ऐसे असुर शब्द क्यों बोल रहा है? तेरे बिना मैं मर जाऊंगा रोहितास, तेरे बिना मर जाऊंगा। मैया की गोद में राम राम कह के रोहितास ने अपने प्राण त्याग दिए। सज्जनों, उसी समय कहते हैं, अरे जेठल पटकी आगे और मुसीबत अखियन मेरे थोड़ी। अरे जेठल पटकी आगे मुसीबत अखियन मेरे थोड़ी। और परत बोल सुना दे, तेरे बिना मर जाऊंगी रोहितास। अरे शिला मुँह पे बजुर की रे और 3 लोग के नाथ अकेली बगिया में लूटी। अरे 3 लोग के नाथ अकेली बगिया में लूटी। अरे
गया उसका दुख नहीं रोहितास, तेरे पिता भी साथ छोड़ गए उसका दुख नहीं है, पर तेरी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी मेरे पुत्र। अरे लाश पे बिलखी बिलखी रोवे और मो दुखिया को लाल अकेलो झाड़ी में सोवे। अरे वो दुखिया को लाल अकेलो झाड़ी में सोवे। अरे वो दुखिया को लाल अकेलो झाड़ी में सोवे। अरे कालने आई करो रे दंगा और को उठवावे लाश कुंवर को नहला जाऊं गंगा। अरे को उठवावे लाश कुंवर को नहलाए दे गंगा। अरे को उठवावे लाश कुंवर को नहलाए दे गंगा। प्यारा अरे मातने सुख कीला धरी ये तो बिलखती बिलखती जाती बोझते मारे जाई मरी। जतो बिलखती बिलखती जाती बोझते मारी जाती मरी। जतो बिलखती बिलखती जाती बोझते मारी जाती मरी। प्यारे सजनों, मैया तारा ने देखा रोहितास प्राण जब त्याग दिया, जमीन में सर पटक दिया, बेटा तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी, तेरे पिता चले गए मुझसे बर्दाश्त हो गया, सारा राज्य चला गया, कोई परेशानी नहीं, पर रोहितास तेरे बिना मर जाऊंगी। आज मैया तारा रोती रही और भगवत प्रेमियों अंत में जब कोई नजर नहीं आया, फपक फपक के रोती हुई और पितृ की लाश को उठाया और चली है मरघट की तरफ अपने पुत्र की लाश लेकर के। हे प्रभु, अरे मरघट जाई रही और तारा ले की लाश रोई सकी। मरघट जाई रही तारा दे लाश रोई सकी। मरघट जाई रही ए हो मैया ले की लाश रोई सकी। अरे मरघट जाई रही मैया ले लाश दे काकी। ये हो अरे मीठा ले और पुचका अरे मीठा ले और पुचका बेटा को उठाती है, गोद में रखती है और कभी कभी मुख चूमने लग जाती है, पागलों की तरह लाश से बातें करती है। रोहितास एक बार बोल सुना दे मुझे। मीठा ले और पुचका अरे मीठा ले और पुचका और निजा हाथल से तन रजत अरे हरे हाथन से तरल धारे। और सूरत बिगड़ रही हो सूरत बिगड़ रही मैया ले की लाश दे। अरे सूरत बिगड़ गई मैया ले लाश दे तारे। मरघट जाई रही तारा ले लाश रोई सकी। कभी कभी तो पागलों की तरह बात करती है। अरे बेटा, आज सुबह से तूने कुछ खाने को नहीं मांगा, कितनी देर हो गई, क्या तुझे भूख नहीं? रोहितास, तेरी मैया तेरे बिना मर जाएगी। एक बार अपनी माँ को बोल सुना दे प्यारे। हे बेटा का बोल सुनाई दे। अरे हे बेटानी का बोल सुनाई दे। और कापन मारो लाल बताई अरे दे। काफन मारो लाल बताई दे। सूरत बिगड़ रही ये हो मेरे लाल, सूरत बिगड़ रही
पेट में पहुंची है तारा, अपने प्राणेश्वर को आवाज लगाई है, नाथ मेरे बेटा को नांग ने डस लिया है, इसे दफना दो, जरा देर हो गई तो उसकी लाश फट जाएगी। हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा बाहर समय, बाहर प्रभु ये क्या किया, ये गोदी का खिलौना था वो भी ले लिया। पर तारा याद करो उस दिन की, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा घड़ा उठवा दो, तुमने क्या कहा था, धर्म नष्ट हो रहा है। तारा आज मेरा भी धर्म नष्ट होगा, पहले मुझे कर कफन चाहिए, उसके बाद तेरे बेटा को दफनाएंगे। कौन सी ऐसी अभागन माँ है, माँ के लिए सबसे बड़ा पुत्र शोक होता है। बेटे की लाश पड़ी है और कहती है कर्ज दो, कफन दो। कहने लगी स्वामी, अरे हरिश्चंद्र ने कही और याद करो बादल की रे गोरी, बोले हरिश्चंद्र ने कही याद करो बादल की गोरी, और कापी की छुटा गगरिया लाए हसे कोरी। अरे कापी की छुटा गगरिया लाए के कोरी, अरे कापी की छुटा गगरिया लाए के कोरी। और तारा, अरे भाई तुम बाद न पंडितानी, और नए उठबाओ घड़ा कतल में जैसे तुम मानी। अरे उठा पायो घड़ा में सते तेरा में तुम मानी, अरे उठा पायो घड़ा में सते तेरा में तुम मानी। इसलिए तारा, अरे टका मोई दे दे कर को है, और बाद में रोहित जल न मरघट मेरे घर को है। अरे बाद में रोहित जल न मरघट मेरे घर को है, अरे बाद में रोहित जल न मरघट मेरे घर को है। और तारा, अरे नारी हम कफन के भूखे, पहले मुझे कर कफन चाहिए तारा, अरे नारी हम कफन के भूखे, और एक टका के काज रात दिन मरघट में सूखे।